सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th के संस्कृत विषय के चैप्टर 1 समर्थ जन्म का अभ्यास करेंगे। मित्रों, समर्थ जन्म संस्कृत का ऐसा चैप्टर है जिसमें से ऋग्वेद, जो हमारे 4 वेदों में से सबसे पहला वेद है, उसी के कुछ वैदिक मंत्र, कुछ ऋचाएँ यहाँ पर दी गई है, जिसमें देवों की स्तुतियाँ व्यक्त हुई है। अब पहला देखें। अग्निमिठे पुरोहितम यज्ञस्य देवमुत्विजम होतारम रत्नधातुमम। अर्थात हे यज्ञ के पुरोहित अग्निदेव, हे दिव्य प्रकाश वाले अग्निदेव, हे यज्ञ कराने वाले अग्निदेव, हे होम कराने वाले अग्निदेव, रत्नों को धारण करने वाले हे अग्निदेव, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। अब दूसरा देखें। हे व्रतपते अग्ने अहम व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अनृतातम सत्यम उपैमि। अर्थात व्रत अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, उस व्रत की मुझे सिद्धि करवाइए। मैं असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर आगे बढ़ूँ, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यही भाव इस श्लोक में व्यक्त हुआ है। अब तीसरा देखें। संभवाय मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। यहाँ पे कहा गया है, हे कल्याण और सुख को जन्म देने वाले भगवान शिव, हे सुख के दाता भगवान शिव, हे कल्याण करने वाले, हे सुखी करने वाले भगवान शिव, आपको नमस्कार हो। हे शिव, जो बहुत ही कल्याणकारी है, ऐसे हे कल्याणकारी देव, आपको नमस्कार हो, मैं आपको नमन करता हूँ। अब चौथा देखें। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः देव्ये स्तेवे स्तुतवन्ति यम साम गाः सागम पदक्रमोपनिषदे वेदे गायन्ति यम योगिनः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्य अन्तं सुरासुरगणाः न विन्दुः तस्मै देवाय नमः। यहाँ पर भगवान ईश्वर की स्तुति की गई है। कहते हैं कि जिसकी पूजा, जिसकी वंदना ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और रुद्र यानी भगवान शिव करते हैं, जिसकी स्तुति देव दिव्य स्रोतों से करते हैं, जो सामवेद का गायन है, कहते हैं कि उसमें ऋषि 6 वेदांग, पद पाठ, क्रम पाठ और उपनिषद जिसकी स्तुति करते हैं, जिसको योगी ऋषि मुनि ध्यान के जरिए उसके दर्शन करते हैं, समाधि में लीन होकर अपनी मन की दृष्टि से जिसका दर्शन करते हैं, और कहते हैं ऐसे ही जो सुर और असुर का भेद नहीं करते, जो अच्छे और बुरे का भेद नहीं करते, ऐसे हे दिव्य रूपधारी परमेश्वर, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब 5वां देखें। हे ईशत्वं भयानादम भयं भीषणानां भीषणं प्राणिनां गतिः पावनानां पावनम महोच्चेदे पदानानां त्वम् एकं नियंत्रं परेषां परम रक्षणाकं रक्षकम असि। अर्थात हे ईश्वर, भयजनक परिस्थिति में जो भयरूप है,
की गति है, जो सभी पवित्र वस्तु में सबसे पवित्र है और जो बड़े पदाधिकारियों को, जो बड़े बड़े लोगों को नियंत्रित करता है, वही तू ही एकमात्र है। उत्तम में उत्तम यदि कोई हमारा रक्षक है, हमारा कोई रक्षक है, तो कहते हैं परमात्मा, वो तुम ही हो। अब छठा देखें, वयम त्वाम स्मरामः वयम त्वाम भजामः वयम जगत साक्षी रूपम त्वाम नमामः त्वम एकम सत निधानम निरालंबम ईशम भवाबोधिपोतम शरणं त्वाम व्रजामः। अर्थात हम आपकी शरण में हैं, हम आपको स्मरण कर रहे हैं, भज रहे हैं। हे जगत के साक्षी रूप परमात्मा, हम आपको वंदन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आप ही एकमात्र सत्य की निधि हैं, आप ही इस जगत के आधार है और आप खुद निराधार है, यानी ईश्वर को किसी के भी आधार की ज़रूरत नहीं है, वो स्वावलंबी है, अपने पर आधारित है। हे आप ही हैं जो संसार रूपी सागर से हमें पार उतारने वाले हैं, यानी संसार रूपी सागर से पार उतर कर ले जाने वाली नाव के समान है, जो सभी की एकमात्र शरण है, जो जिसके शरण में जाने योग्य है, वो ऐसे एक आप ही हो जो हमें इस संसार से पार उतार कर उसकी योग्यता प्राप्त करवाइए। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसका स्वाध्याय करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।